बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वजाहत अली और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। बच्चे, आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं ये है क्लास नाइन्थ का लेक्चर, और इस पे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं यूनिट नंबर 1 है ये। बच्चे, यूनिट नंबर 1 का नाम है आप लोगों का रियल नंबर। अब बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रियल नंबर होते कौन से। बच्चे, हर तरह के नंबर जो कि आपके प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, पॉइंट्स में हो, रूट्स में हो, जिस तरह के भी नंबर आपके होते हैं टोटल, वो सारे आपके रियल नंबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये माइनस वाली सारी वैल्यूज़ हैं तो ये भी आपके रियल नंबर में आती हैं। सेम इसी तरीके से मैंने कुछ पॉइंट्स वाली वैल्यू लिखी हैं, ये भी आपके रियल नंबर हैं। इसी तरीके से रूट्स वाली वैल्यू, डिवाइड वाली वैल्यू और सिंपल जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं ये भी आपकी सारी रियल नंबर ही कहलाती हैं। उसके बाद बच्चे आगे रियल नंबर की दो टाइप्स आ जाती हैं। पहले नंबर पे आपका आ जाता है रैशनल नंबर और दूसरे पे आ जाता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ रैशनल नंबर को डिस्कस करने लगा। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर बेटे जो के पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू आपकी पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलती रहेगी। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की है 0.3333, इसी तरीके से आगे जा रही है तो ये आपकी रैशनल नंबर में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर तो पॉइंट के बाद कोई एक या दो वैल्यूज के ऊपर जाके आपकी वैल्यू रुक जाती है, ठीक है, जैसे पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक या दो वैल्यूज पे आपकी वैल्यू जाके रुक जाती है तो वो भी आपकी रैशनल नंबर में ही आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वन कौन सी होती है? जो वैल्यूज आपकी डिवाइड में होती हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपकी डिवाइड में है, तो जो भी वैल्यूज आपकी डिवाइड में आ जाएंगी ये भी आपका रैशनल नंबर ही कहलाएंगी। दूसरी साइड पे हम लोग आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? जिस तरीके से पॉइंट के बाद आपकी सारी वैल्यूज डिफरेंट आ जाती हैं। ठीक है बच्चे, ये देखें आप, पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज आपकी डिफरेंट है और ये कंटिन्यूसली आगे चलती जा रही हैं तो ये आपकी किस में आ जाएगी? इर्रेशनल में आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक और नीचे एग्जांपल दिया पाए की, यहाँ पे भी आप देखें पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज हैं और ये आगे कंटिन्यू चलती जा रही हैं तो ये किस में आ जाएगा? इर्रेशनल में। यहाँ तक आपको रैशनल और इरेशनल का होप्स और डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा फिर से मैं बता देता हूँ, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि पॉइंट के बाद सेम होते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद सेम हो, चाहे वो जितने मर्जी आगे चलते जाएं, वो किस में आ जाएंगे? रैशनल नंबर। बाज़ दफ़ा आपके साथ इस तरीके से भी ये वैल्यू आ जाती है 0.4 और ऊपर यूँ बार आ जाएगा। ठीक है, सो बच्चे इस बार का क्या मतलब है? इसका भी मतलब यही है कि ये 4 आपका कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। बच्चे जी, अब आगे एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं और 1.1 में वो क्या कहता है उसके क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपने ये आपके सामने ये 10 पार्ट हैं। इन 10 पार्ट में आपने बताना है कि कौन सा नंबर आपका रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। बच्चे अगर आप देखें कोई पार्ट नंबर 1 पे 2 2 के बाद आगे आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है 3 5 3 5 3 5, इसी तरीके से आगे कुछ भी वैल्यू आ सकती है। जब पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू कंटिन्यूसली रिपीट हो रही होती है तो वो आपका किस में आ जाता है? रैशनल नंबर में। इसी तरीके से अब पार्ट नंबर 2 है, जो ये क्या है? पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू पे जाके आपका क्वेश्चन स्टक हो गया है। तो अगर पॉइंट के बाद आपकी सिंगल वैल्यू आ जाती है तो वो किस में आ जाएगा बच्चे? रैशनल नंबर में। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर थर्ड है। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि 2.2360667। अब ये देखिए आप लोग, पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज किस में आ गई हैं? डिफरेंट आ गई हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद आप देखिए ज़रा सारी वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। अगर तो पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज आपकी डिफरेंट आ जाती हैं तो वो किस में आ जाता है? इर्रेशनल में। इसी तरीके से आप नीचे पार्ट नंबर 4 देखें, वो √7। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए, ठीक है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए तो वो हमेशा आपकी इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जब भी कोई वैल्यू आ जाती है तो वो आपकी हमेशा इर्रेशनल होती है। ठीक है, अब √7 है, उसको मैंने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.64575, ये अभी आगे कंटिन्यू चल रहा है तो ये भी किस में आ जाएगा? इर्रेशनल में। आगे आपका 8 है नेचुरल लॉग, ये भी आपका हमेशा इरेशनल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आगे चलती जा रही है तो ये भी आपका इरेशनल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चे देखें एक आपकी वैल्यू 5 है और दूसरी कौन सी है?
√11। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है पहले कि अगर आपकी वैल्यू अंडर रूट में आ जाती है तो ये किस में आ जाएगा, इर्रेशनल में। √11 + 5 दोनों का जब आप लोग प्लस करेंगे तो वो हमेशा ये आ जाएगा 8.316624। तो ये भी आप देखें पॉइंट के बाद आपकी सारी वैल्यूज डिफरेंट आ गई हैं, तो ये किस में आ जाएगा, इर्रेशनल में। यहाँ पे देखें √3 + √13, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे एक ही तरीके से थे इस वजह से इनको पहले मैंने सॉल्व कर लिया ताकि आप टाइम भी थोड़ा बच जाए, इसलिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ। √3 देखें बच्चे ये भी इर्रेशनल है, √13 ये भी इर्रेशनल है। क्यों इर्रेशनल है, क्योंकि उसके ऊपर अंडर रूट डाला हुआ। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट आ जाता है तो वो दोनों इर्रेशनल हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों का अंडर रूट लेके उनको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.33762020। आगे ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये भी आपका बच्चे किस में आ जाएगा, इर्रेशनल में। अब जब मैं इसकी आपको टाइप्स बता रहा था रैशनल नंबर की, वहाँ पे मैंने आपको इसकी ये भी एक टाइप बताई थी कि जब भी आपका आंसर डिवाइड में आ जाता है या कोई वैल्यू आपकी डिवाइड में आ जाती है तो वो भी बच्चे हमेशा आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब 15/4 ये आप इसको डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल बन रहा है, और सिंपल अगर आप देखें 15/4 तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसका पार्ट है 2 - √2, 2 + √2। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, आपने अलजबरा का एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि a² - b² = a + b एंड a - b। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगा है। a आपका बच्चे यहाँ पे 2 है और b √2 है। 2 का स्क्वायर आप लोगेंगे 4 √2, और ये स्क्वायर आपस में कट हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 4 में से 2 गए तो 2 सिंपल वैल्यू आ गई है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर में आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अब आगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आपको इसने 6 पार्ट्स दिए हैं और 6 पार्ट्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि नंबर लाइन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। क्योंकि पहले हम इस चीज़ को बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर मूव करते हैं। देखिए बच्चे, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है ये इस तरीके से, जिसके ऊपर हम लोग नंबर्स को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, नंबर्स को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे मिड में 0 है, इस तरफ आपका 1 हो जाएगा, इस तरफ 2, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ से इस तरफ लेफ्ट की तरफ भी चलते रहेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जो नंबर आपके राइट साइड की तरफ होंगे ये आपके होंगे पॉजिटिव नंबर। कौन से होंगे, पॉजिटिव नंबर। और जो नंबर आपके लेफ्ट साइड पे होंगे ये होंगे आपके नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो बच्चे आप हमेशा याद रखो कि जितने भी नंबर आपके राइट साइड पे आते हैं वो आपके होते हैं पॉजिटिव नंबर, और जितने भी लेफ्ट साइड पे होते हैं ये सारे आपके नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 1 क्या है, √2। देखें बच्चे, अगर तो आपके पास सिंपल वैल्यू होती है फिर तो कोई मसला नहीं है, इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है अंडर रूट में, ठीक है। तो इस अंडर रूट को आप लोगों ने किस तरीके से करना है, सबसे पहले इस अंडर रूट को आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिख लेना है, ठीक है। √2 जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.41, इसी तरीके से आगे अप टू सॉन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास इर्रेशनल नंबर है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया था। अगर पॉइंट के बाद आपकी डिफरेंट वैल्यू आ जाती है और वो आगे कंटिन्यू चलती रहती हैं तो वो आपका इर्रेशनल नंबर आता है, ठीक है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये आपका हो गया इर्रेशनल नंबर। अब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उस पर आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक इस तरीके से लाइन लगा लेनी है। ये लाइन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी लगानी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने इस लाइन के अंदर नंबरिंग करनी है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जितनी नंबरिंग आप एक नंबर की तरफ करेंगे उतना गैप आपने हर एक के बीच में छोड़ना है। ऐसा नहीं करना कि एक में आपने ज़्यादा गैप रख दिया, एक में कम रख दिया, तो उस तरीके से आपका काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप एक नंबर का गैप रखना चाहते हैं एक नंबर का रख लें, आप 2 नंबर का रखना चाहते हैं बीच में 2 नंबर का भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 नंबर्स का रखवा रहा हूँ ताकि उससे आप लोगों को थोड़ी डायग्राम इजीली समझ आ जाएगी और क्लियर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। अगर तो आपकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे इस केस में आपकी वैल्यू पॉजिटिव है,
तो कोशिश करें आप लोग पॉजिटिव वाले नंबर ज़्यादा रखें, ठीक है। नेगेटिव वाले बस 1 या 2 नंबर रख दें, इनफ हो जाएगा। उसके बाद आपने सारे नंबर जो है कोशिश करें कि वो पॉजिटिव रखें। अब जिस तरीके से यहाँ पे 0 है, इधर आप +1 ले लें, इधर +2, इधर +3, यहाँ पे -1, फिर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अब आपके पास वैल्यू कौन सी आई है? 1.41। अब इसका क्या मतलब है? जो वैल्यू है आपकी वो 1 से थोड़ा सा आगे है। क्या है? 1 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपने करना है बच्चे, जो रूट वाले आते हैं वो आपके होंगे सारे कंपास के साथ, ठीक है। किसके साथ होंगे? कंपास के साथ। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जितना ये लिया हुआ है, अगर ये आपने 1 सेंटीमीटर का लिया तो आप 1 सेंटीमीटर का कंपास खोलें। अगर आपने 2 सेंटीमीटर का खोला, 2 सेंटीमीटर का आपने खोला है तो आप 2 सेंटीमीटर का कंपास भी ओपन करें। अब मैंने चूंकि 2 का खोला है, गैप लिया, तो मैं जो कंपास है वो भी अपना 2 का ही रखूँगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन यहाँ से इधर ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, जो कि आप लोगों की ये नीचे ड्रॉ की हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने कंपास को रखना है 1 के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी आर्क लगा देनी है। अब इस आर्क का हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमने जो अपनी लाइन लेके जानी है यहाँ से परपेंडिकुलर जो लेना है, ठीक है, वो आपने बिल्कुल इस आर्क तक लेके जाना है। इससे ऊपर भी लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इस आर्क तक ही लेके जाएं। उसके बाद आपने इन दो को आपस में मिला देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? अब बच्चे आप अगर गौर से देखें, आपका ये भी 1 का गैप है और ये भी कितना है? 1 का। अगर तो आपको दो साइड्स दी हुई हो, तीसरी साइड आप लोग फाइंड करते हैं, तो अगर मिड में यहाँ पे राइट एंगल बन रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वो आपके पास क्या होता है? एच का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपने फाइंड करनी है, ये वैसे ही आ जाएगा। बच्चा आपके पास बेस क्या है? यहाँ पे 1 बेस है, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? वो भी 1 है, उसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। आप लोग जब √2 लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2। यहाँ तक समझ आ गया? अब जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो आपके पास बच्चे क्या आ गई है? √2। अब आपने लास्ट टाइम काम क्या करना है, अपने जो कंपास है आपने उसको इस हाइपोटेनियस के इक्वल खोल लेना है, ठीक है। जितना आपका हाइपोटेनियस होगा बच्चे, उतना आपने कंपास अपना ओपन कर लेना है। ये देखिए ज़रा, ये अब ये यहाँ पे सही आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपने ओपन करके इस कंपास की जो नोक है इसको 0 पे ही रखना है, और यहाँ से एक आर्क ड्रा करनी है 0 से लेके, ये सॉरी, इसके टॉप से लेके इस नीचे तक, ठीक है। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि जो हमारी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है रूट की, ठीक है, वो किस जगह पे बन रही है। तो जहाँ पे आपका ये आके अटैच करेगा, यहाँ पे लिंक करेगा, वो आपकी इसकी वैल्यू बन जाएगी 1.41। तो आपका √2 जो बन रहा है वो कहीं इस पॉइंट पे आके बन रहा है, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब उसके बाद जो √3 है वो भी सेम इसी तरीके से। अब आगे कुछ पार्ट नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है? उसमें वो आपके पास लिख रहे हैं 4 1/3। अब ये वाले किस तरीके से क्वेश्चन है? एक तो इसका जनरल सा मेथड है, आप इन दो को मल्टीप्लाई करें, फिर इसको प्लस करें और डायरेक्ट आप नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ कर दें। जो दूसरा जो इसका एक्चुअल मेथड है, अभी मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ बच्चे। का इसका एक्चुअल मेथड कौन सा है? सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे आप लोगों ने पिछले पार्ट में किया था। यहाँ पे ये देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के बीच में आप लोगों ने इक्वल गैप रखना है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ देखनी है, वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। तो वैल्यू पॉजिटिव में है तो आपने पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है। 1 यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लगा ली हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसकी नंबरिंग कर दें, इधर 0, ये +1 2 3
4 5 6। अब चूंकि नेगेटिव वाला नहीं है तो इस वजह से खाली मैंने बताने के लिए नेगेटिव ए की वैल्यू रखी है। बच्चे अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों ने इस वाले नंबर को देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है 4। अब जो हमने बॉक्स लेना है यहाँ पे वो 4 से 5 के मिड में लेना है। कौन सा लेना है? 4 से 5 के मिड में। अब यहाँ पे क्या लिखा होता है 4, तो मैंने ये वाला मतलब मुझे पता चल गया, अब मेरा ये वाला बॉक्स आएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है, इस 3 का क्या मकसद है? इस 3 का मकसद है कि ये जो बॉक्स है इसको टोटल मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मतलब जितने हिस्से होते हैं उससे एक लाइन आपने कम लगानी होती है। अब 3 हिस्से हैं तो यहाँ पे बच्चे आप कितनी लाइंस लगाओगे? 2, 1 और 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? एक दफ़ा फिर से मैं बता देता हूँ, इस 4 का क्या मकसद होता है। इसका मतलब होता है कि हमने इससे अगले वाला खाना लेना है, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो बॉक्स हमने लिया है उसके इतने पार्ट्स करने हैं। देखें अब 3 पार्ट बन गए, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इतनी वाली लाइन हमने सेलेक्ट करनी है। देखिए अब नंबर 1 है तो 1 नंबर वाली लाइन आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये आपका 4 1/3 इस पॉइंट पे जाके बन रहा है। समझ आ गई आपको? अब मूव करते हैं बच्चे अगले पार्ट के ऊपर। अच्छा बच्चे अब आगे इसके मैंने 3 पार्ट्स लिख लिए हैं इकट्ठे ही सारे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके मैं इन सारों को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाले की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन। तो मतलब आपने वैल्यू कौन सी लेनी है? सारी नेगेटिव की तरफ लेनी है, ठीक है। हम उसी हिसाब से अपने यहाँ पे जो नंबर लाइन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ। आप भी कोशिश करें बच्चे स्केल के साथ बनाएं और नीट एंड क्लीन बनाएं, ठीक है। आप पॉजिटिव चूँकि आपके पास नहीं है तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को इतना डिस्कस नहीं करते, सिर्फ 1 या 2 वैल्यूज़ लगा लें तो आपके लिए इनफ होंगे, ठीक है। अब हर एक के बीच में इक्वल गैप रखिएगा, जैसे मैं रख रहा हूँ 1 1 का। आप लोग भी 1 या 2 का अपनी मर्ज़ी से गैप रख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि 1 1 का रखें या 2 2 का रखें। उससे ये होगा कि आपका जो नंबर लाइन बनेगी ये खूबसूरत बनेगी और देखने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, इस तरफ +1। अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, बस यहाँ तक मैं चला गया। और बच्चे इसका मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है? -2। तो हम लोगों ने जो वैल्यू देखनी है वो कहाँ से देखनी है? -2 से अगले वाला बॉक्स देखना है, ठीक है। -2 से नेक्स्ट वाला बॉक्स। तो बच्चे देखें -2 से नेक्स्ट कौन सा है? ये -2 से इस तरफ जा रहा है -3, ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया था? ये वाला 7। अब इस 7 का क्या मतलब है? हमने इस बॉक्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या, हमने लाइंस यहाँ पे कितनी लगानी है? 6। तो काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। समझ आ गई? और उसके बाद क्या करना है कि लाइन हमने रखनी कौन सी वाली है? फर्स्ट वाली लाइन। तो देखिए बच्चे फर्स्ट वाली लाइन आपकी कौन सी बन रही है? ये यहाँ पे ये वाली फर्स्ट वाली लाइन बन गया। इसके ऊपर आप लोग लिखें -2 1/7 और इसको ऐसे बॉक्स में कर दें ताकि देखने वाले को समझ आ जाए, ठीक है, कि ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चे अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इस पार्ट नंबर 5 को किया, ठीक है। उसकी मैंने नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लिया, अब आपको समझाने के लिए किया। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं था ना, यहाँ पे ये बेसिकली यूँ लिखा हुआ था 5/8, ठीक है। अब जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है, जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा तो उसका मतलब है जो लाइन यहाँ पे बनेगी, जो हमने बॉक्स सेलेक्ट करना है वो फर्स्ट वाला करना है, मतलब जो 0 से बिल्कुल साथ वाला है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? अब नीचे देखें 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इस बॉक्स के हमने कितने पार्ट्स करने हैं? 7 पार्ट्स, और 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। जिस तरीके से देखिए अब मैं यहाँ पे आपको करके दे रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। समझ आ गई? अब आपने पार्ट नंबर कौन सा रखना है? नंबर 5, 1 2 3 4 5। तो आप लोगों का कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें 5/8। समझ आ गया? अब बच्चे लास्ट वाला पार्ट जो है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है? 2 3/4। तो सबसे पहले हम लोग अगेन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और उसके बाद वहाँ पे उसके ऊपर मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब अगेन क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लोग ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे भी दो दो का गैप दे रहा हूँ, आप लोग भी दो दो का गैप दें ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे ये। यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा 0, यहाँ पे -1, 1, 2, 3। अब बच्चे देखिए नंबर आपके पास, सॉरी इसके बाद एक और कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सही हो जाए। ये आ जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए आपके पास नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2 से आगे मूव करना है। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में। तो आपने कितनी लाइंस लगानी है, 3, 1, 2, 3। ठीक है, अब आपने लाइन कौन सी वाली सिलेक्ट करनी है, मैंने क्या बताया था, जो सबसे ऊपर नंबर होता है। तो आपने लाइन नंबर 3 सेलेक्ट करनी है, आपके पास ये बन गई जाएगी और उसके ऊपर 2, 3/4। तो बच्चे यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चे, आगे अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को आपने एक्सप्रेस करना है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। जो पी और क्यू मतलब आपके पास जो दो नंबर होंगे, पी और क्यू ये इंटीजर्स होंगे, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो क्यू का आंसर हो वो आपका 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.4 और 4 के ऊपर बार लिखी हुई है। ठीक है, जब मैं आपको रैशनल और इरेशनल का फर्क बता रहा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपका वैल्यू के ऊपर इस तरीके से बार आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू आपके आगे कंटिन्यू चल रही है। ठीक, 0.4444 ये आगे इस तरीके से कंटिन्यू चल रही है। तो जब वैल्यू आपकी कंटिन्यू आगे चलती रहती है तो ये बच्चे किस में आ जाता है, रैशनल में। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास ये जो आपने आंसर लिया हुआ है इसको आप लोगों ने लेट कर लेना है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के आप लोग लेट कर सकते हैं। मैं लेट कर रहा हूँ x के, लेट x इज इक्वल टू 0.444। इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या करना है, जिस तरीके से आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आए आ रहे हैं कि जहाँ पे पॉइंट होता है पॉइंट की जगह पे आपने 1 लगाना होता है, और उसके बाद आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं उतने आप लोगों ने 0 लगा देने हैं। ये चीज़ आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, जहाँ पे आपके डिवीजन वाले या पॉइंट्स वाले या इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चे, आपने पॉइंट की जगह पे 1 लगा दिया और आगे एक वैल्यू है तो उसकी जगह पे एक 0 लगा दिया। ठीक है, अब आपने इसका करना क्या है, लिख देना है मल्टीप्लाई। अब आपकी वैल्यू 10 बनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ इक्वेशन ए, जो आपकी यहाँ पे ऊपर बनी हुई है इसके साथ आपने दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब 10 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10x ही आ जाएगा। अब जब 10 आपका इस दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई 0.444, तो ये आपके पास 4.44 आ गया। ठीक है, 4.444 ये चीज़ आ गई है। अब बच्चे यहाँ पे जो काम करना है ना, ये बहुत मज़े का और थोड़ा सा ये ट्रिक वाला काम है। ठीक है, इस पे आपने करना क्या है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आपने अलग कर लेना है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अलग कर लेना है। अब करना किस तरीके से है ज़रा आप गौर से देखिएगा। 10x इज इक्वल टू 4। अब ये पॉइंट है, इसकी जगह पे आपने प्लस डाल के 0.444। अब ये काम हमने किया क्यों है, हमें ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, देखिए अगर आप गौर करें बेटे तो ये जो वैल्यू है 0.444, ये हमने ऊपर किसी चीज़ के लेट की हुई है। ये देखिए आप 0.444 ये हमने x के लेट की हुई है। अब इसकी जगह पे हम लोगों ने वो x को प्लेस कर देना है। ठीक है, 1x। अब यहाँ पे ये 1x प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1x इज इक्वल टू 4। 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चूंकि इस x को फाइंड करना है, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
अच्छा बच्चे, अब आगे इसके पार्ट नंबर 2, इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। ये सॉरी आपको इस वजह से पहले इस तरीके से मिल रहा है क्योंकि मैंने पहले सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और जब बाद में देखा तो ये रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। ठीक है, मैंने सारे इसको सॉल्व कर लिया लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई, इसी वजह से अब फिर मैंने ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है आपको मैं बता रहा हूँ। अभी आपका क्वेश्चन है 0.37 और 37 के ऊपर आपकी बार आई हुई है। ठीक है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया बार का क्या मतलब होता है कि ये वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है, सेम वैल्यू आगे चल रही है तो ये आपका रैशनल नंबर बन गया। उसके बाद आपने ये जो भी आपकी वैल्यू आएगी इसको आपने किसके लेट कर लेना है, किसी एक वेरिएबल के। मैंने एक्स के वेरिएबल के लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमने क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखना है पॉइंट, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने हमने जीरो लगाने होते हैं। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो मैंने 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए। अब ये आपकी इक्वेशन ए है, इसके दोनों साइड पे आपने 100 को मल्टीप्लाई करवा दिया। 100 मल्टीप्लाई एक्स 100x, 100 मल्टीप्लाई 0.373737, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 37.373737। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। अब अगेन यहाँ पे वही काम करना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आपने अलग कर देना है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सेपरेट कर देना है। ठीक है, 100x 37 देखिए पॉइंट से पहले था ये सेपरेट हो गया, प्लस इस वाली दूसरी वाली वैल्यू को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें 0.373737 ये आगे कंटिन्यू चल रहा है तो इसको आपने किसके लेट किया हुआ है, x के। इस सारी वैल्यू की जगह पे x आ गया, ये यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 100x माइनस 1x 99x इक्वल टू 37। यहाँ पे हमने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये समझ आ गया आपको। अब सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन है वैसे इसका पार्ट नंबर 3 भी है, जस्ट इसने यहाँ पे वैल्यू चेंज की हुई है। ठीक है, वहां पे वैल्यू थी 0.37 और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है 0.21। जैसे स्टेप्स हमने ऊपर किए थे सेम वही स्टेप, सेम टू सेम स्टेप आपके यहाँ पे नीचे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो बार थी आपने इसको ओपन कर लिया और इसकी जगह पे आगे 212121 रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, ये जो भी आपका आया थी क्वेश्चन इसको आपने एक्स के लेट कर लिया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है बेटे कि इस पॉइंट की जगह पे 1 लगाना है और आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो प्लेस कर देने। जिस तरीके से यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1, आगे 2 डिजिट से तो 2 जीरो आ गया तो 100 बन गया। ठीक है, अब आपने इस 100 को इक्वेशन ए के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे x है 100 मल्टीप्लाई x 100x, 100 मल्टीप्लाई 0.212121, तो ये आपके बन जाएगा बेटे 21.212121। आगे ये वैल्यू 21 इसी तरीके से कंटिन्यू चल रही है। उसके बाद सेम आपने स्टेप करना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जिस तरीके से ये 21 है इसको सेपरेट कर लिया और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया। अब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 0.212121, बच्चे ये आपके x के आपने इक्वल की हुई है। ठीक है, तो इसके जगह पे आपने x लिख दिया। अब ये इस x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको दूसरे वेरिएबल की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, 100x माइनस 1x तो ये आपका 99x आ गया इक्वल टू 21। x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा बच्चे, आगे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब अगर प्रॉपर्टीज आपको आती होंगी तो तभी आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकेंगे। बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टीज हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अब आपके सामने मैंने यहाँ पे ये 5 प्रॉपर्टीज के नाम लिखे हैं, क्लियर, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। वन बाय वन मैं आपको पांचों के बारे में गाइड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे उनकी एक जर्नल फॉर्म लिखूंगा और यहाँ पे मैंने जहाँ पे एग्जांपल्स लिखा है वहां पे आपको एग्जांपल के साथ सारी बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे अगर हम लोग चलते हैं क्लोजर में। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें होता है कि कोई भी आपके 2 नंबर होंगे। ठीक है, कोई भी 2 नंबर हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली आप 2 नंबर ले लें। अगर उनको आप प्लस करें तो वो एक रियल नंबर पे जाएंगे। किस पे जाएंगे बच्चे, रियल नंबर के ऊपर मूव करेंगे। अब जिस तरीके से अब देखें a प्लस बी, ठीक है, a और b आपके पास कोई से भी 2 नंबर है, जिस तरीके से 4 प्लस 5। ठीक है, अब इनको आप प्लस करेंगे तो देखें बच्चे क्या आएगा, 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 9। देखें
9 एक क्या रियल नंबर है। जब मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि हर तरह के नंबर, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई, रूट्स वाले, पॉइंट्स वाले, फ्रिक्शन वाले, किसी भी तरीके से के नंबर हो, वो सारे किस में आते हैं, रियल नंबर। तो देखिए 4 और 5 को आपने ऐड किया तो क्या 9 आया, तो 9 एक क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो ए और बी को जब आप ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है बेटा, रियल नंबर की। ये जो मैं ई डाल रहा हूँ इसका मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर विद रिस्पेक्ट टू, आप ऊपर देखें मैंने ऊपर लिखा है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप प्लस के साथ कर रहे होंगे तो इसके मिड में कौन सा साइन आ जाएगा बच्चे, प्लस का। ठीक है, जब आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो उस टाइम क्या आ जाएगा, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रियल नंबर। अब सेम जिस तरीके से मैं इन्हीं दो नंबर्स को ले लेता हूँ 4 और 5, और 5 सर क्या आ जाएगा बच्चे 20, तो ये आपके पास एक कौन सा आ रहा है, रियल नंबर। समझ आ गया पहली प्रॉपर्टी का कुलैयर। कुलैयर में क्या होता है कि जब भी आप दो वैल्यूज को आपस में प्लस करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लस कर रहे हैं तो आपके अब जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक रियल नंबर। या विद रिस्पेक्ट टू आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दोनों वैल्यूज को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तब भी एक रियल नंबर के इक्वल आएगा। ठीक हो गया बच्चे। अब उसके बाद जो दूसरी आपकी प्रॉपर्टी है बेटे, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो नंबर होंगे, ठीक है, जिस तरीके से ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, लेट से जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ए की जगह पे आप कोई भी नंबर ले लें, जिस तरीके से 2, और बी की जगह पे आप लोग 3 ले लें। ठीक है, अब जब इसकी दूसरी साइड लिखेंगे तो वो किस तरीके से होंगे, जो आपकी ए की वैल्यू होगी एक साइड पे और दूसरी साइड पे आपकी बी की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 प्लस ए। समझ आया। अब 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 5, और 3 प्लस 2 ये भी क्या हो जाएगा 5। तो बच्चे देखिए दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ये मैंने किसके बताया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर सेम इसी चीज को आप लोग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो किस तरीके से आएगा, वो बच्चा आएगा आप लोगों का a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। लेट से एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, a आपने किसके इक्वल किया था 2 के, और b किसके किया था 3 के। अब सेम यहाँ पे 3 आपका a बन जाएगा और b क्या बन जाएगा 2, तो 3 2 6 इक्वल टू 6। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गया। यहाँ तक समझ आ गई आपको। थर्ड वन बच्चे आपके पास आ जाती है एसोसिएटिव। अब ये बहुत मजे की और इजी सी प्रॉपर्टी है बच्चे। इसमें आपने क्या करना है, एसोसिएटिव में आपने तीन वैल्यूज ले लेनी है, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें क्या करना है, एक दफा आपने ब्रैकेट्स पहले दो पे डाल देनी है, एक दफा दूसरे दो में डाल देनी है। ठीक है, अपनी मर्जी से आपने करना है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप चाहे यहाँ पे पहले दो में डाल लो, इधर बाद के दो में डाल लो, इसमें इशू कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जिस तरीके से ए आप रख लो 1, बी रख लो 2 और सी रख लो 3। अब यहाँ पे मैंने इन दो पे ब्रैकेट्स डाल लिया, सेम यहाँ पे भी 1 प्लस 2 प्लस 3। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 6। ये समझ आ गया। अब सेम 2 प्लस 1 3 प्लस 3, तो ये आपका बच्चे क्या आ गया 6। देखिए दोनों आंसर सेम आ गए, तो ये कौन सी आ गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी को जब आप मल्टीप्लिकेशन के तौर पे करेंगे वहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है बच्चे। देखिए ए बी और सी, सेम यहाँ पे ए बी एंड सी। अब जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप लोग लिख लें, ए आपके पास 1 था, बी आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 1 2 3 6, 6 1 6। समझ आ गया। अब जब यहाँ पे करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2, इनके ऊपर ब्रैकेट है तो 2 1 2 मल्टीप्लाई 3 ये वाला, तो ये 3 2 6। उम्मीद करता हूँ ये वाली भी प्रॉपर्टी आपको इजीली समझ आ गई होगी। ठीक है बेटे, उसके बाद हम आगे चलते हैं आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जो लास्ट वाली दो हैं, आइडेंटिटी और इनवर्स, इनमें बच्चे आपका थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, थोड़ा सा किस तरीके से चेंज होगा ये मैं आप लोगों को अभी गाइड कर देता हूँ। देखें बच्चे, जब आप लोग काम कर रहे होंगे आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है, आइडेंटिटी के ऊपर पहले इसका मैं आपको एक जर्नल रूल सा बता देता हूँ। ठीक है, जो इसकी जर्नल वैल्यू है पहले मैं आपको वो इसकी बात बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी आगे एग्जाम्पल के ऊपर मूव करेंगे। आइडेंटिटी में जर्नल क्या है कि आप लोग
ए प्लस जीरो, कोई भी एक वैल्यू है ए, ठीक है, उसमें आप लोगों ने हमेशा जीरो ऐड करना है, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ए के। अब सेम जब दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो प्लस ए, तो तब भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब इसका मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। ए आप लोग रख लो जिस तरीके से 5, 5 प्लस जीरो तो क्या आ जाएगा 5। सेम इसी तरीके से अब इसको चेंज करो, जब यहाँ पे ए आपने रखा था ना 5, यहाँ पे दूसरी तरफ क्या जीरो प्लस ए, तो जीरो प्लस ए आपका 5, जीरो प्लस 5 5, ये आपके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया, ठीक है। अब जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से आएगा, देखो आइडेंटिटी में क्या करना है, हमने जो नंबर होगा हमने उसी को दोबारा लाना है, ठीक है, जो भी नंबर होगा उसी को दोबारा लाना होगा। तो प्लस में क्या करोगे, जीरो उसमें ऐड करोगे तो वापस आपके पास वही नंबर आएगा ना, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो मल्टीप्लिकेशन में आपकी वैल्यू कब वही वाली आती है, जब आप किसी भी नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो बेटे, किसी भी नंबर को जब आप वन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वही आंसर आता है। अब देखो जिस तरीके से ए मल्टीप्लाई वन, ए आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई ए तो भी क्या आ जाएगा ए। अब इसकी एक मैं एग्जांपल तुम लोगों को देता हूँ बेटे, एग्जांपल इसकी क्या आ जाएगी, ए लेट से आप लोग टू कर लो, टू मल्टीप्लाई वन टू। अब वन जिस तरीके से ये है वन मल्टीप्लाई टू तो भी क्या आ जाएगा टू। समझ आया ये वाला आपको इनवर्स का। बच्चे अब इसके बाद आपकी एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है इनवर्स वाली, ठीक है। इनवर्स क्या होगा बच्चे, जो आपकी वैल्यू होगी सेम दूसरी भी वही होगी, ठीक है, जो आपके पास ए वैल्यू होगी वही आपके पास दूसरी भी होगी, लेकिन फर्क इन दोनों का कहाँ पे आ जाएगा बच्चे, सिर्फ इनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे, साइन। अब जिस तरीके से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ, ए आपके पास रख लो बेटे, ए ये प्लस के, अब जब दूसरी वैल्यू लिखोगे प्लस वैसे ही माइनस ए, ठीक है, ए प्लस माइनस माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। अब जिस तरीके से इसकी बी की वैल्यू लिखो इस टाइम माइनस से प्लस से, तो ये दोनों कट के तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा जीरो। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ए आपके पास टू है और दूसरा क्या है माइनस टू, तो ये दोनों आपस में गया तो जीरो। अब माइनस टू प्लस टू तो भी क्या आ जाएगा जीरो आपके पास, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी को अगर मेरे बेटा आप लोग करते हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, किसके, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो जिस तरीके से आइडेंटिटी में आपने किया था, मल्टीप्लिकेशन में आपका वही नंबर आया था ना, तो सेम यहाँ पे आप लोगों ने इनवर्स में क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू जब आप मल्टीप्लिकेशन जाओगे, ठीक है, वहां पे आपका आंसर वन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वन। तो उसके लिए क्या है, आप लोग उसी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब जो वैल्यू होगी उसी को डिवाइड की फॉर्म में लिख लो, ए और ए आपस में कैंसिल तो आपके पास वन आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्स मल्टीप्लाई वन ओवर सिक्स, तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा वन। समझ आ गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी पांच के पांच प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। अच्छा बच्चे, अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जो आपको मैंने पहले प्रॉपर्टीज बताई हैं ये सेम उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब वहां पे मैंने आपको अलग अलग से करके बताई थी, आधी बताई थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो आपके पास 8 पार्ट्स हैं, इन आठों के 8 पार्ट्स में उन्होंने मिक्स क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी दिया हुआ है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों आपको एक ही तरीके से दी हुई है। अब सबसे पहले अगर आप लोग पहली प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करें तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है, उस पे है ए। अब यहाँ पे देखें ए फोर और बी, जिस तरीके से ए बी और सी इक्वल टू ए बी सी, ये मैंने आपको समझाई थी कि ब्रैकेट्स आपकी पहले भी आती हैं और बाद में भी आती हैं। तो ये कौन सी आपकी आ जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बेटे, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा अब देखो बच्चे प्लस डले हुए ना, तो डब्ल्यू आर टी इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आप लोगों ने साथ में लिख देना, समझ आ गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है जो दूसरे नंबर पे आपको मैंने पढ़ाई थी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और विद रिस्पेक्ट टू, ये चीज आपने मस्ट लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ जा रही है, ठीक है। और ये भी बच्चे आप लोग देखो किसकी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, समझ आ गई। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे देखें तो वो कौन सी है, x माइनस एक्स, जिसमें एक वैल्यू पहले आती है उसके साथ प्लस का साइन होता है, दूसरी सेम वैल्यू होती है लेकिन उसके साथ साइन चेंज होता है, तो वो कौन सी होती है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बच्चे, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। और अब ये किसके रिस्पेक्ट आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बच्चे। उसके बाद आपका जो पार्ट नंबर 4 है ये कौन सी आती है, ये आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। बच्चे आगे आप क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, पार्ट नंबर 5 के ऊपर मूव करते हैं। तो बच्चे वो देखें वो कौन सी आपके पास प्रॉपर्टी आती है पार्ट नंबर 5 की। तो बच्चे पार्ट नंबर 5 वो आपको क्या कह रहा है, 16 प्लस 0 इक्वल टू 16, मतलब a प्लस 0 इक्वल टू a। तो ये आपके पास कौन सी आती थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसकी आ रही है, एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद बच्चे जो आप लोग अपनी अगले वाली प्रॉपर्टी देखो, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपको क्या कह रहा है, 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें आप लोग a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू a, तो ये भी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ही आ रही है, लेकिन ऊपर विद रिस्पेक्ट टू प्लस थी, एडिशन थी मतलब, तो ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चे ये थी ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब लास्ट वाले पार्ट बिल्कुल सेम वैसे ही थे तो उनको मैंने पहले सॉल्व कर लिया। देखिए बच्चे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, फिर वैसे ही वही वैल्यूज है, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन साइन कौन से आगे, मल्टीप्लिकेशन के, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, a b इक्वल टू बी ए, तो ये कौन सी वाली थी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो सेकंड नंबर पे पढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पे किसके विद रिस्पेक्ट टू आ गई है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चे, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अच्छा बेटे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जाम क्या कह रहा है आपको, इंसर्ट द टू रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, अब ये जो दो नंबर है इसके बीच में हमने एक और रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो कितने आपने इंसर्ट करने हैं, 2। ठीक, अब सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है, 1/3 एंड 1/4। देखिए आप दोनों डिवाइड की फॉर्म में है तो ये किस में आ गया, रैशनल नंबर। अब इसका सोल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे तो आपने करना क्या है, 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक समझ आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू का आप लोगों ने ले लेना है एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम किस तरीके से आएगा बेटे, दो वैल्यूज हैं तो इसका जो सबसे इजीएस्ट वे में एलसीएम होता है वो क्या होता है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये 4 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ ये इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो दोनों नीचे वाली वैल्यूज हैं ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 4। और जो नीचे डिवाइडर है ये डिवाइडेड बाई 2 ये वैसे ही आ जाएगा। ये स्टेप आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 और 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2। अब बेसिकली बच्चे आपके पास जो डिवीजन होती हैं ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं। ठीक है, मैं 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा साइड पे करके। अब जो पहली डिवीजन होती है आपके पास a/b, जो कि एक सिंपल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे ही लिखते हैं a/b के साथ। जो दूसरी तरह की आपके पास डिवीजन आती है बेटे वो आती है अगर तो आपके पास ऊपर डिवीजन आए और नीचे उसके बाद बड़ी डिवीजन आ जाती है। ठीक है, और जो थर्ड वन आपके पास होती है बेटे वो क्या चीज होती है, वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाती है कि आपके पास ऊपर सिंगल डिवीजन होती है और नीचे आपके पास डबल डिवीजन आ जाती है। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किस तरीके से करना है, अगर तो आपके पास ऊपर डिवीजन आ जाए, ठीक है, ऊपर बड़ी डिवीजन आ जाए उसके बाद फिर एक और डिवीजन आ जाए,
तो इसमें क्या करना होता है कि जो बीच वाली वैल्यू है इसको आप लोगों ने नीचे लेके आ जाना होता है, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा ए बी मल्टीप्लाई सी, मतलब ये नीचे वाली वैल्यू सबसे नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास ये तीसरी जो टाइप की फ्रिक्शन है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास नीचे फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है ये सबसे ऊपर वाली के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। ये आपको डिवीजन आई होप सो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे बच्चे आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनमें से हमारे पास क्या है 4+3 डिवाइडेड बाई 12 और फिर डिवीजन डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपके ऊपर आपने एक डिवीजन दी हुई है, तो आपका ये सेकंड वाला जो मैंने बताया ये वाला आपका अप्लाई होगा। इसमें क्या था कि आपकी ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये आपकी मजीद नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 4+3 7, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 24। यहाँ तक समझ आ गया। अब इन दो नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर आ रहा है वो कौन सा है, 7 और 24। अब इसको आपने लिखना किस तरीके से है, 1/3, 7/24 और 1/4। अब यहाँ तक बच्चे आपका एक रैशनल नंबर आया, ठीक है। उसने आपसे डिमांड कितने की हुई है, दो रैशनल नंबर की। अच्छा बच्चे, यहाँ तक आपके पास एक रैशनल नंबर आया, अब हमने दूसरा रैशनल नंबर यहाँ पे ही फाइंड करना है, ठीक है। तो उसमें बच्चे आपने क्या करना है, अब ये जो 7 और 24 है, एक तो आपने ये वाली वैल्यू लेनी ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये 1/4 या 1/3, इनमें से अपनी आपकी चॉइस है, आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। चाहे आप लोग ये वाली वैल्यू ले लें, चाहे आप लोग ये वाली वैल्यू ले लें, ठीक है, इसमें आपका कोई मसला नहीं है। तो मैं ये फर्स्ट वाली ले रहा हूँ, ये क्या है 1/3 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आगे बच्चे बिल्कुल सेम वही काम है जो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई 1, ये मैं इधर सामने कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, प्लस 7/3, और नीचे वाली जो दो वैल्यूज हैं ये 24 और 3, इसको हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है बेटे, ये जो 24 मल्टीप्लाई 1 आपके पास आ जाएगा 24, 7 मल्टीप्लाई 3 21, और लास्ट पे 24 मल्टीप्लाई 3 आप लोग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 2। अब अगेन आपके पास वही फ्रिक्शन आ गई है, ये वाली जो मैंने यहाँ पे बताई थी, तो ये जो मिड वाली वैल्यू है ये नीचे आके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आपने करना क्या है, ऊपर वाली दोनों को ऐड कर देंगे, 24 प्लस 21 आपके पास आ जाएगा 45, 72 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास बच्चे बन जाएगा 45 मल्टीप्लाई 144। अब यहाँ पे आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, अगर कटिंग नहीं भी करते तो कोई भी इशू नहीं है, ये आपका आंसर सही है यहाँ तक, ठीक है। अब आपने इसको लिखना किस तरीके से है, अब देखें मैंने ये दो वैल्यूज ली है ना, 1/3 और 7/24, हमने इसके मिड में ये वाला रैशनल नंबर लिख देना है। लिखना किस तरीके से है, 1/3 45/144, 7/24 एंड 1/4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा बच्चे, अब आपके पास अगला पार्ट है। अगला पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 2, उसमें आपको वैल्यूज ने दी हैं 3 और 4, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 3 और 4, इसी के बीच में हमने एक और रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो बच्चे सेम वैसे ही है जैसे पिछला वाला प्रीवियस पार्ट आपने किया है, सेम वैसे ही है। इसको स्टार्ट करते हैं 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि आपके पास दो वैल्यूज, तो ये सिंपल सिंपल ही चलेगा, 3 + 4 7/2। तो ये इन दोनों वैल्यूज के बीच का जो रैशनल नंबर है वो आपके पास आ गया 3, 7/2 एंड 4। अब आपने जो सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो 7/4 है, एक वैल्यू आपने ये रखनी है, उसके साथ चाहे तो आप 7 रख लें या चाहे 3 रख लें, और ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन मैंने किया था 3 के साथ, इस दफा मैं अगली वाली वैल्यू को ले रहा हूँ।
अब यहाँ पे क्या है 7/2 और 4, ये आपने रैशनल नंबर 2 ले लिया। अब इसके अंदर करना है 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 4 के नीचे आपके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब आपके डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू भी नहीं होती तो वहां पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1 है, ठीक है। अब सेम वैसे ही 1 मल्टीप्लाई 7 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 और 2, और जो नीचे बड़ी फ्रिक्शन है ये वैसे ही आपकी आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया आपको। उसके बाद 7 1 7, 4 2 8, और यहाँ पे 2 वैसे ही, और नीचे वाला 2 भी वैसे ही। इन दोनों को आप लोग प्लस करें, 7 + 8 आपके पास 15 आ जाएगा, और सेम वही काम ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये आपकी नीचे आ जाएंगी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको। उसके बाद बेटे क्या करना है, 15 डिवाइडेड बाई 4। अब ये आपके पास दूसरा रैशनल नंबर भी आ गया। अब आपने इसका फाइनल सोल्यूशन लिखना है। फाइनल सोल्यूशन नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो आपको क्या कह रहा है कि 3/5 एंड 4/5। ये सेम आपके पास वैसे ही पार्ट है जैसे आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 किया है, ठीक है। तो इसको आप स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है बच्चे। करना क्या है, 3/5 प्लस 4/5, ठीक हो गया। अब इसके बीच में आपने रैशनल नंबर इंसर्ट करना है डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 5 15 प्लस 4 5 20 डिवाइडेड बाई 5, और उसके बाद जो बड़ी फ्रिक्शन आ रही है 2, ये वैसे ही आ जाएगा। सॉरी, 5 5 25। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे बच्चे ये देखें, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। 20 + 15 तो आपके पास आ जाएगा 35, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी। 25 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास आ जाएगा 50। अब बच्चे यहाँ पे देखें, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं 5 के टेबल के साथ। 5 7 35, 5 10 50। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो अल्टीमेट आ जाएगा 7/10। इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आ रहा है बच्चे वो क्या आ रहा है, 7/10। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/5, 7/10 एंड 4/5। अब इसके बाद जो दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है उसके लिए क्या करना है, एक आपने 7/10 ये वैल्यू आपने ले लेनी है, और इसके साथ दूसरी चाहे तो ये 4/5 रखनी है, ये रख सकते हैं, या 3/5 रखनी है, ये रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है बच्चे, ठीक है। मैं 3/5 ही रख लेता हूँ। 3/5 और 7/10 ये हमने रख लिया। 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चे यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस तरीके से कर सकते हैं, या अभी एक और जो आप लोग छोटी क्लासेस में एलसीएम करते आ रहे हैं मैं वो एक मेथड बता सकता हूँ। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे बच्चे, आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम जाता है, ठीक है। तो 3 × 2 प्लस 7। 10 का टेबल 10 पे 1 टाइम जाता है, ये वैसे ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 ये वैसे ही, ठीक है। 3 2 6 प्लस 7 1 7, और ये जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। 10 2 20। आपके पास आंसर आएगा 7 + 6 13 डिवाइडेड बाई 20। अब जो ये दो नंबर है इनके बीच में रैशनल नंबर क्या आ रहा है, 13/20। तो बच्चे अब इसका जो आपने फाइनल सोल्यूशन लिखना है वो किस तरीके से लिखना है, 3/5 उसके बाद 13। आप लोग किस तरीके से लिखेंगे बेटे कि ये वाली वैल्यू वैसे ही 3 7 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए मैंने क्योंकि इन दो वैल्यूज के बीच में सॉल्व किया ना, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा 15/4 एंड लास्ट पे 4। ये पार्ट आपको समझ आ गया। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। अच्छा बच्चे, अब आगे आपके पास पार्ट ओवर 20, 7/10 एंड लास्ट में 4/5। ये बच्चे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, तीनों हो गए, और ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कहीं पे भी उसको कोई इशू आ रहा है, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है।